मोहम्मद हारिस को जिस पोजीशन पे खिला रहे, इज ही केपेबल टू कोप अप एट दैट पोजीशन? बिकॉज आसान जगह नहीं है, वो बड़ी प्रेशर सिचुएशन में वहाँ खेलना भी पड़ता है। कभी आपको गेम बनाना पड़ेगा, कभी आपको स्ट्राइक आउट करके जिताना पड़ेगा। टफ ये जगह पोजीशन है ये, और मेरा ख्याल है कि कैप्टन और कोच उससे मुतमिन है, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मुतमिन है तो हमें बैक करना चाहिए सर, क्योंकि टीम वो लड़ा रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी ऑप्शन है इस नंबर पे किसी की, तो ज़रूर आप मौका दे सकते हैं, और वो भी देख रहे होंगे। देखिए, ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी इंडिविजुअल की टीम नहीं है, और हम सब अगर पाकिस्तान को बैक करेंगे तो ये हम सब के लिए बेहतर है जी। अगर हारिस वहाँ नहीं परफॉर्म करेगा तो आगा और जो कोच हैं, क्या नाम है, माइक हैसन, वो लाजमी उसी को खिलाई जाएंगे। वो ज़रूर सोचेंगे यार इसकी जगह हम कोई ऐसा प्लेयर लें जो इस नंबर पे अच्छा खेल ले। लेकिन हो सकता है उनको लग रहा हो कि यार ये कर देगा परफॉर्म यहाँ, इसीलिए उसको मौके बार बार दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा उन पे छोड़ दें हम, कैप्टन और कोच पे, कि वो इधर कर सकता है नहीं कर सकता। एज अ कोच आपको पोटेंशियल दिखता है उसमें कि नहीं? मैं ये पूछना चाहती हूं। उसमें है वो, देखिए उसने अभी आपको यहाँ जो होम सीरीज थी, मैन ऑफ द सीरीज था, तो कुछ है तो मैन ऑफ द सीरीज हुआ है ना। तो जब आप परफॉर्मेंस की किसी की बात करते हैं पास में, तो उसने कुछ किया होता तो बात करते हैं, तो उसने किया है, और वो एनर्जेटिक भी है, फिर विकेट के पीछे भी वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि विकेट के पीछे वो हल्का है। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर हैं, हमें नई टीम है, बैक करना चाहिए, और जिस दिन वो अच्छा नहीं खेलेगा हम सब बताएंगे कि यार बस बहुत हो गई है। अभी आप हैसन को ना, मैं हंस कहने लगा तो मेरे दिल में आकिब चला हैसन की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। लेकिन विकेट कीपिंग भी तो एक मेन चीज़ है ना। अगर हमें उस पर, तो अगर अल्लाह करे मोहम्मद हारिस जो है वो परफॉर्म करें इंशाल्लाह, अगर परफॉर्मेंस नहीं होती और हम उनकी जगह किसी और को खिलाते हैं, तो हम इसका मतलब हम विकेट कीपिंग पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जबकि वो एक मेन पार्ट है टीम। जैसे आपको लगता है कि थोड़ी पिचेस बेहतर होंगी तो उसके लिए ज़रा खुल जाएंगी चीज़ें? ये तो अगर विकेटें बेहतर होती थी तो रन ज़्यादा ना होते, 200-250 रन होते। विकेटें मुश्किल थी। आप अगर बैट्समैनों ने जो बैटिंग की है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो मुतमिन हूँ जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, वो मिल के चल रहे हैं। ये नहीं कि कोई, मेरा मतलब एक बंदे पे वो मिल के चल रहे हैं, कभी कोई रन कर देता है, कभी कोई कर देता है, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इंटेंट जो है वो हमारी अच्छी रहे, और उसमें बॉलर्स भी एक ग्रुप बना हुआ है, एक अच्छी चीज़ है, एक कॉम्बिनेशन है बॉलर्स का, बैटर्स का, मिल के टीम को जितवाने का। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन्हें टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कोई अपनी जाती टीम किसी की। साइम थोड़ा गुम तो नहीं रहे आपको इस वाले सीरीज? साइम काफ़ी अरसे से बेचारे से रन नहीं हो रहे जब से वापस आया, लेकिन ये है कि इसमें ऑब्वियसली इसमें बात तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, आप इसको वो भी नहीं कर सकते। तो ये अच्छी नहीं है, 1-2 मिलेंगी, जैसे ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में खेला था। आप विकटें वो वाली नहीं है, ये भी जहन में रखना, वो बड़ी मज़े की विकटें थी। हाँ। तो ये उस तरह की विकटें नहीं है। नहीं, बट फिर इवेंचुअली हम जो कहते हैं विकटें वो वाली नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस, ये तो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो भी कंडीशंस हो, जो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं जो आप बात कर रही हैं। ये तो आपने हर जगह पे कोशिश करना है अच्छे खेलने की, परफॉर्म करने की। जिस तरह मैं ये भी कहूँगा, जैसे लाला ने भी कहा है कि प्लेयर वो है जो हर नंबर पे खेले, हर जगह पे बॉलिंग कर ले, हर कंडीशन में कोशिश करे। अब कोशिश तो करे ना, एटलीस्ट नजर आ रहा हो कि यार ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको टीम कैप्टन कह रहा है जी आपने 3 पे खेलना है तो आप 3 पे खेलें। अगर कैप्टन कह रहा है 5 पे खेलना है तो 5 पे भी खेल के, आपका काम है, आप पाकिस्तान के लिए खेलने आए हुए, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो टीम की रिक्वायरमेंट। और इस टाइम ये लग रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो खुद लीड करता है इस चीज़ को। वो 5वें पे भी चला जाता है, चौथे पे भी आया। न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन, जहाँ मुश्किल कंडीशन थी, वो नंबर 3 चला जाता था। 50 वहाँ भी किया था, मगर बड़ा अच्छा खेला है वहाँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे। कप्तान का काम ही ये होता है, उसने अपने आप को मुश्किल में डाल एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है। बट जहाँ साहिब में यूथ की बात करें, वहाँ ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान की, हम ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर सकते उस बात को। कल सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत रिलैक्स थे कि मैं इस बात पे खुश हूँ कि सब एक एट अ टाइम पीक ना करे मेरे प्लेयर्स, बिकॉज इवेंट के बीच में आके कोई प्लेयर पीक करे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। साहिबजादा फरहान जो कि डल दिखे इस ट्राई नेशन में, एक्सपेक्ट किया जाए उनसे, बिकॉज कहीं ना कहीं सब कहते हैं जी पाँव हिलते हुए नहीं दिखते, ये प्लेयर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अब की जो क्रिकेट है ना, हाँ। ये आपका हेड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपका हेड जो है वो बॉल पे जा रहा है तो आप शॉट्स खेल सकते हैं इजीली। आप फिर क्या कहते हैं, मैक्सवेल, उसको फिर आप क्या रेट करेंगे? वो कैसी क्रिकेट खेलता है? उसके तो ना पाँव चलते हैं, कुछ भी नहीं, वो खड़े खड़े, वो तो इंजरी में भी उसने कैसा ऑस्ट्रेलिया को जितवाया। तो मेरे ख्याल में आपकी जो क्रिकेट है ना, और स्पेशली मेंस की जो क्रिकेट है, उसमें ये पाँव और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आपकी हेड और हैंड की कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक साहिबजादा फरहान की बात है, ये क्रिकेट में होता है। समटाइम कैंप्स में प्लेयर्स जो है वो सारा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, लेकिन जब मेन इवेंट आता है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। तो उम्मीद यही है, बल्कि मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह एशिया कप में साहिबजादा फरहान जो है वो स्कोर करते नज़र आएंगे। वैसे ये जो उनके खेलने का अंदाज़ है, ये भी फिर हाई रिस्क में ही आएगा ना, कि जब आपने खुला खेलना है, आपने पावर प्ले को इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके आउट होने के इम्कान भी बढ़ेंगे। इसलिए जब आप तेज़ खेलते हैं तो आपके ये इम्कान भी बढ़ते हैं। तो ये तो एक पूरी टीम को ये टास्क दिया हुआ है कि आपने अच्छे इंटेंट से खेलना है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, क्योंकि ये तो जो चेंजेस आई हैं वो आई इसी वजह से, और वो कर भी कोशिश यही रहे हैं। तो अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है कि किसी ने रन्स नहीं किए, कोई कम किसी ने कम रन्स किए, किसी ने, इसकी वजह भी एक ये है कि ये सारे हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें ये होगा। और इसमें हम सब का भी ये काम है कि हम इनको पॉजिटिव बैक करें, यानी कि बिला वजह बैक करें, और बिला वजह हम उनको क्रिटिसाइज, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर करना चाहिए, और सबको मिलकर करना चाहिए, और जहाँ बिला वजह हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये अभी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। बाकी मैंने पहले भी कहा, हार जीत तो चलती रहेगी। हो सकता है एशिया कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, ये भी हो सकता है, और बहुत अच्छी भी हो सकती है दरमियानी। ये तो अल्लाह ना करे, हम बिल्कुल वो बात कर रहे हैं ना कि ये ऐसी बात ना हो कि बाद में हमें फिर वो कहना पड़े कि यार ये क्या हो गया। ये सारी चीज़ें अपने सामने रखना है, ये क्रिकेट है, दूसरी टीम नहीं, उम्मीद यही है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो, जिस तरह लड़कों ने खेला है। मगर एक बहुत बड़ा चैलेंज है माइक हेसन के लिए, सलमान अली आगा के लिए, बिकॉज वो बाहरी टीमों से तो लड़ ही रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर बहुत सारे और लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज दे नीड टू प्रूव अ पॉइंट। और वो पॉइंट प्रूव करने के लिए जो है उनको एक्स्ट्रा शायद मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड अगेंस्ट फ्यू पीपल विद इन देयर टेरिटरी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पर जा रहे हैं। साहिबजादा फरहान के ऊपर शायद इसलिए काउंट हम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जब हम डोमेस्टिक एक्सपीरियंस की बात करें तो ही इज़ फुली इन द डोमेस्टिक एक्सपीरियंस। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ग्रुप बी में कौन सी टीम है उस पर नज़र डालेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। और बात हो रही है ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से। ग्रुप ए के हवाले से हमने डिटेल में बात कर दी। ग्रुप बी पे अब नज़र डालेंगे कौन कौन सी टीम्स ग्रुप बी में फीचर कर रही हैं और क्या स्क्वाड है, कौन से प्लेयर्स इन एक्शन होंगे। वैसे तो आपको अपडेट देते चले, ज़ोरों शोरों से इस वक्त बारिश हो रही है लाहौर में, और आई होप ये रहमत की ही बारिश रहे, और जो जिनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं वो मुश्किलात ना हो, और ये बारिश जो है वो सबके लिए एक रहमत का पैगाम हो। बट विद दैट ग्रुप बी ऑफ एशिया का बिल्कुल जी, श्रीलंका का अगर सबसे पहले जिक्र करते तो असलंका कप्तान इन टीम के निसाका, कौशल मेंडिस इस टीम का हिस्सा हैं। शनाका होंगे, उसके साथ साथ हसारंगा हैं, विल्लागे हैं, कमांडो मेंडिस हैं, तिशंक्या है, चमीरा है, तिशारा है, पतिराना ये जो फास्ट बॉलर इनके, फिर परेरा भी आएंगे, कुराना रत्ने भी हैं, मिश्रा भी हैं, फर्नांडो भी हैं और नवेंडू भी हैं। तो ये स्क्वाड है इसका श्रीलंका का एशिया कप के लिए। देखना यह है कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे आने में। बिल्कुल जी। तो श्रीलंका के बाद अगली टीम आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपको बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस दिखाता हुआ दिखा है, एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी जो उन्होंने सीरीज़ खेली लास्ट। बट इस वक्त अगर बांग्लादेश के स्क्वाड की बात करें, कैप्टन बाय लिटन दास, फिर नूरुल हैं, तंजीद हैं, परवेज़ हैं, तौहीद, नसुम, शमीम, जाकिर अली हैं, रिशाद, मुस्तफ़ीज़ हैं, तास्किन, तंजीम, सैफ, मेहदी, शरीफुल और सैफ उद्दीन। सो ये है बांग्लादेश का स्क्वाड जो आपको एशिया कप में इन एक्शन दिखेगा। और एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम जिसका खासा जिक्र रहा पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों में, और पाकिस्तान के साथ भी मुकाबला रहा ट्राई नेशन सीरीज़ में, वो है अफ़गानिस्तान। गुरबाज हैं इस टीम का हिस्सा, ठीक है जी।
सिद्दीकुल आतल हैं, इब्राहिम ज़ादरान हैं, करीम हैं, अज़मतुल्लाह ज़ई हैं, मोहम्मद नबी इस टीम के हैं, गुलबदीन नायब, मुजीब भी हैं, फिर नवीन भी हैं, फजल हक फ़ारूकी, इसहाक, दरवेश रसूली, फ़रीद, नूर, अशरफ, गजनफर और राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान इस टीम की क़यादत करेंगे इस एशिया कप 2025 में। बिल्कुल जी। एंड देन इन द एंड द टीम जो कि पता नहीं क्यों है इस ग्रुप में, बट येस लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस देती है टीम हांगकांग, बिकॉज एक तरफ जो है वो श्रीलंका होगी, एक तरफ बांग्लादेश होगी और एक तरफ अफगानिस्तान होगी। सो अगर टीम हांगकांग की बात करें, अगैन अ टीम मेड ऑफ मिक्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन ऑफ पीपल, कोई पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड, इंडिया से ओरिजिनेटेड एंड कुछ उनके लोकल बॉयज़ भी आपको दिखते हैं, यासीम, बाबर, जीशान, कोइत्जी, अतीक, एजाज, अनस, एहसन, नज़ाकत, नसरुल्लाह, अंशुमान, आयुष, गजनफर, किंचित, हारून, कलगान, आदिल और वहीद। ये टीम जो है वो हांगकांग के स्क्वाड आपके सामने। सो अलग अलग परफॉर्मेंसेस हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, मगर जहां आपने कहा यूसुफ कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जब आपके पास दूसरे प्लेयर्स के हवाले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं होती तब भी वो गले पड़ जाती है। हाँ, अगर आप हमारे टाइम पे कई ऐसे बॉलर आए हैं, जैसे बैट्समैन मैं बता रहा हूँ, कि उनको पता ही नहीं होता कि बॉल कौन सी करेंगे जी, तो उतनी देर में आपको वो अगर ऊपर नीचे उनके साथ सीरीजें आ जाए तो ऊपर आपको लेके निकल जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है तो वही बॉलर इजी हो जाता है। तो इसी तरह इनका किसी का बट कोई पता 2007 नहीं। में आयरलैंड तो काफ़ी खेल चुकी थी, उसका क्यों नहीं पता चला था आपको? वो तो हमें ले गए ना, अच्छा खेले वो हमारे खिलाफ, हाँ। बहुत अच्छा खेले और उसमें हम अच्छा नहीं खेले इसलिए बाहर हो गए और काफ़ी लेदे भी हुई थी हमारी, बहुत ज़्यादा। और होनी भी चाहिए थी क्योंकि बुरा खेले। और ये इसमें बिल्कुल कोई- वैसे ही वो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था जैसे 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की ख़त्म हुई है। इधर से शुरू हुई है टीम बाहर, उधर से वर्ल्ड कप शुरू है टीम बाहर। वो बास का आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो कैसे कोई कहेगा अच्छा, तो बुरा खेले हैं तो इसका मकसद है कि फिर पढ़नी भी चाहिए इसमें। और कुछ हमारी बैड लक भी रही है, दो हमारे आसफ और शोएब अख्तर दोनों नहीं जा सके थे, वो बड़ी बैड लक रही। अब्दुल रज़ाक आखिरी टाइम पे अनफिट हो गए, तो काफ़ी चीज़ें हुई भी थी, लेकिन उसके बावजूद आयरलैंड से नहीं हारना चाहिए था, ठीक है। और इसी तरह ये टीमें जो हैं इनमें कोई पता नहीं कौन बॉलर किस तरह की बॉलिंग करता है, बैटिंग कौन किस तरह की कर रहा होगा, तो कोई आइडिया नहीं होता। तो अगर कोई इनमें से क्लिक कर जाए तो आपको अच्छा टोटल लगा दे तो आप फंस भी सकते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि ये इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट तो रखनी है आपने, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बाकी ये टीमें पिछली बार चैम्पियन हुई थी एशिया कप में, श्रीलंका, और उसमें इनका एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, मैं नाम भूल गया, वो स्कोर कर गया आते ही। वैसे हारिस की बॉल पे वो आउट था, हाँ। अगर वो अंपायर आउट दे देता था। आउट देता तो पता नहीं क्या प्रकाश क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, इधर PSL भी खेल के गया था। तो अच्छा खेली थी श्रीलंकन टीम, वो चैम्पियन हुई थी उस वक्त। हम लोग फाइनल में थे, पाकिस्तान और श्रीलंका। बहरहाल देखें इस बार क्या होता है। टीम तो श्रीलंका की भी अच्छी है, आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते, बिल्कुल अच्छी टीमें हैं सारी और ये खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में श्रीलंका वैसे ही बहुत अच्छा खेलता है जहाँ स्पिन फ्रेंडली चीज़ें हों, और इसमें क्योंकि इनके पास स्पिनर्स भी हैं, इनके बैट्समैन भी अगर आप देखें तो वो अच्छा खेलते हैं। निशान का काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन टेस्ट में भी। तो ऐसे प्लेयर अच्छे होते हैं जो दोनों क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, वनडे में भी और टेस्ट में भी।